तो सबसे पहले मैं इंद्रजीत आपके पास आ रही हूं। इंद्रजीत, अब दोनों ही गठबंधनों की तरफ से योजनाओं का पिटारा खोल दिया गया है, घोषणाएं यहां पर कर दी गई हैं, लेकिन समझना ये चाहेंगे कि यहां गठबंधन की राजनीति समझ में नहीं आ रही है। सब एक साझा घोषणा पत्र भी जारी किया गया, लेकिन हर गठबंधन में हर दल अपना अपना भी घोषणा पत्र जारी कर रहा है। कल अजित पवार ने की, आज उद्धव ठाकरे भी करने वाले हैं। बिल्कुल पूजा, और सभी पार्टी अपना अपना घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। उद्धव ठाकरे अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। इसके पहले कल एनसीपी ने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया तो एक एक सीटों का भी घोषणा पत्र उनका आ रहा है। करीब 50 सीटों का घोषणा पत्र कल आया, और जो बाकी बची सीटों का है उसका घोषणा पत्र आएगा। तो कहीं न कहीं इलाके इलाके को देखकर भी घोषणाएं की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि हम आपको ये करने वाले हैं। कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन घोषणाओं का अंबार लगा हुआ है। अगर दोनों तरफ से देखें तो इस समय महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। करीब 8 लाख करोड़ का कर्ज है महाराष्ट्र पर। प्रति व्यक्ति अगर कर्ज देखें तो 21,000 का कर्ज है प्रति व्यक्ति आय में महाराष्ट्र जो टॉप के राज्य हैं देश के, उसमें से भी पिछड़ गया है। इसके अलावा जो फिजिकल डेफिसिट है, वित्तीय घाटा है, वो लगभग 1,80,000 करोड़ का है। इसके बावजूद जो घोषणाओं का अंबार है, जैसे पहले 1,500 रुपये प्रति महीने लाडली बहन को मिलता था, अब महायुति सरकार ने घोषणा की है कि 2,100 प्रति महीने दिया जाएगा। 1,500 पे 46,000 करोड़ का खर्च आता था, तो अब 2,100 पे जोड़ सकती हैं। अब उससे एक कदम आगे जाकर महाविकास आघाड़ी ने 3,000 रुपये प्रति महीना देने का वादा किया है। इसी तरह करीब 10 लाख स्टूडेंट के लिए योजना लाडला भाई योजना लेकर आई थी महायुति सरकार, और उसने कहा था कि वो अप्रेंटिस के तहत 10,000 रुपये महीना देगी। यहाँ पर महाविकास आघाड़ी का कहना है कि जितने भी बेरोजगार होंगे उनको 4,000 रुपये महीने दिए जाएंगे। तो कहीं न कहीं दोनों तरफ से योजनाओं का अंबार है, लेकिन जो मास्टर स्ट्रोक है महाविकास आघाड़ी का, वो ये कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, क्योंकि ये जो मुद्दा है उनका ट्राई एंड टेस्टेड मुद्दा है, कई जगहों पर टेस्ट कर चुके हैं। तो ये मुद्दा महाविकास आघाड़ी नहीं छोड़ रही है, जबकि महायुति इस मुद्दे से थोड़ा परहेज कर रही है। तो ये सारे दोनों तरफ से किसानों को लेकर घोषणाएं हो रही हैं, जवानों को लेकर हो रही हैं, युवाओं को लेकर हो रही हैं, वृद्धा पेंशन को लेकर हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को भी राज्य की खजाने की चिंता नहीं है। सभी कह रहे हैं कि जो करप्शन का पैसा बचेगा उससे हम इन योजनाओं को पूरा कर लेंगे। अरे करप्शन करता कौन था? करप्शन दोनों तरफ के नेता ही करते होंगे, या दोनों तरफ के जो नेता या उनके मातहत जो आते हैं अधिकारी वो करते होंगे। तो क्या वो पूरी तरह से करप्शन रुक जाएगा? ये बड़ा सवाल है। और अगर करप्शन पूरी तरह से नहीं रुकेगा तो इतना बड़ा पैसा आएगा कैसे? तो जो जानकार बताते हैं उनका ये कहना है कि अब राजनीतिक पार्टियों का पूरी तरह से मकसद हो गया कि किसी तरह से चुनाव जीतना, और इसके लिए जो सबसे बड़ा फार्मूला इस समय चल रहा है वो लोक लुभावन योजनाओं का चल रहा है। अब देखना यह है कि कौन सी योजना या किसके वादे पर जनता भरोसा करती है, क्योंकि वादे हर चुनाव में होते हैं, लेकिन हर बार जनता सभी पर भरोसा नहीं करती है। यही कारण है कि आपने देखा कि जो महाराष्ट्र का चुनाव था उसको थोड़े आगे किया गया, ताकि लाडली बहन योजना का जो किस्त है 3-4 किस्त कम से कम जा सके। तो कहीं न कहीं ये अंदेशा सभी को है कि सिर्फ हवाई बातें करने से लोग विश्वास नहीं करेंगे। यही कारण है कि लोग जो वादा कर रहे हैं उसको ये भी बता रहे हैं कि हम कैसे पूरा करेंगे, हमने कहाँ पे पूरा किया। लेकिन देखना ये होगा कि जनता कितना विश्वास करती है इन वादों पर। बिल्कुल, जनता किन की घोषणाओं पर विश्वास करती है ये तो बड़ा सवाल है ही, लेकिन